अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सीक्वेंस। ठीक है, एट्थ क्लास का दूसरा यूनिट है। ठीक है, क्लास 8 यूनिट नंबर 2, नंबर सीक्वेंस। व्हाट इज नंबर सीक्वेंस? नंबर सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ ऑर्डर। ठीक है, ये नंबरों की एक लिस्ट होती है। ठीक है, जिसको हम एक ख़ास तरतीब से बनाते हैं, एक ख़ास तरतीब के साथ अरेंज करते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से करेंगे। नंबर सीक्वेंस, नंबर एन फॉर नंबर, एस फॉर सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ numbers. Number sequence is a list of numbers arranged, तरतीब देते हैं हम, in an order, एक खास तरतीब के साथ हम इनको मैनेज करते हैं, अरेंज करते हैं। ठीक है, मसलन एक एग्जांपल है, हमारे पास है 1 3 7 और उसमें आप 13 कर लें, यूँ कर लें 1 3 7 13 31 57 31 57। ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे एक तो ये जो टर्म मिस हैं उनको भी फाइंड आउट कर लेंगे, और ये कौन सी तरतीब यहाँ पे लगी है, कौन सा ऑर्डर हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, ठीक है, वो भी हम इनमें सीख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले जो टर्म है हमारे पास वो 1 है, दूसरी टर्म हमारे पास 3 है। तो ये कैसे दूसरी टर्म हासिल हुई है? तो कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा जहन पे जोर देते हैं, सोचते हैं कि अगर हम पहले टर्म के अंदर 2 जमा कर देते हैं, मेरे पास अगर हम यहाँ पे 2 जमा कर दें तो हमें दूसरी टर्म मिल जाएगी। ठीक है, पहली टर्म के अंदर 2 जमा कर दें, पहली टर्म के अंदर हम 2 जमा कर देते हैं, तो पहली टर्म है 1, 2 इसमें जमा करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। अब ये 3 है तो 3 के अंदर हम 2 जमा नहीं करेंगे, अगर 3 के अंदर हम 2 जमा करते हैं तो देखें आप, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म इज 1, इसमें हम 2 जमा करेंगे तो 3 आ जाएगा, दूसरी टर्म आ जाएगी हमारे पास। ये दूसरी टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है हमारे पास, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, और ये फोर्थ टर्म, सॉरी ये है फिफ्थ टर्म, और ये हमारे पास सिक्स्थ टर्म, और ये आएगी सेवंथ टर्म, और ये आएगी एट्थ टर्म, एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखते हैं हम पहली टर्म के अंदर 2 जमा करेंगे, और 2 ये कहाँ से लेंगे? 2 जो है हम पहली और दूसरी टर्म का डिफरेंस है, ये भी याद रखें साथ। पहली टर्म और ये दूसरी टर्म, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यानी तफरीक। 3 में से 1 निकालें, बाकी बचता 2। अब उस 2 को पहली टर्म के अंदर जमा कर दें तो 3 आएगा। 2 पहली टर्म 1, 2 जमा 1 3 बनेगा। ठीक है, अब देखें बन गई हमारे पास दूसरी टर्म 3। ठीक है, अब तीसरी टर्म, सॉरी दूसरी टर्म और तीसरी टर्म को देखें। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 जमा किया, यहाँ पे अगर 2 जमा करते हैं तो 2 जमा 3 5 बनेगा। नहीं, ये ऑर्डर नहीं है, ये तरतीब नहीं है इस सीक्वेंस को बनाने के लिए। तरतीब कुछ इस तरह से है, अब ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, इन दोनों का डिफरेंस है। जिस तरह हमने पहली टर्म और दूसरी टर्म का डिफरेंस लिया, 1 और 3 का डिफरेंस आया 2। अब 2 को हमने पहली टर्म में जमा किया, कितना बना? 2 जमा 1 3 बना, तो ये दूसरी टर्म आई। अब दूसरी टर्म और तीसरी टर्म का डिफरेंस लें, फर्क लें, तफरीक करें, 7 में से 3 को तफरीक करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। ठीक है, अब 4 को हम इस दूसरी टर्म में जमा कर देंगे, 4 जमा 3 कितना बन जाएगा? 7। ठीक है, तो पहले टर्म में हमने 2 जमा किया था, अब दूसरी टर्म के अंदर हम 4 जमा कर रहे हैं। ठीक है जी, 4 जमा करेंगे तो हमें थर्ड टर्म जो है वो हासिल होगी। अब हम तीसरी टर्म के अंदर क्या जमा करेंगे? 4? नो, बल्कि क्या करेंगे, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का डिफरेंस लेंगे, जिस तरह पहले हमने डिफरेंस लिया है। अब 13 में से 7 को माइनस करें, यानी 13 माइनस 7, तो क्या हासिल होगा हमें? 6। ठीक है, अब 6 को क्या करेंगे, थर्ड टर्म के अंदर जमा कर देंगे, यहाँ पे 6 जमा कर देंगे तो कितना आएगा?
थर्ड टर्म 7 है और 6 इसमें प्लस करेंगे तो 7 प्लस 6 कितना आ जाएगा 30। तो ये फोर्थ टर्म है। अब हमें फिफ्थ टर्म जो है वो मालूम ही नहीं है, वो हमने मालूम करनी है। तो जिस तरह दोस्तों देखा हमने जिस तरतीब के साथ पहली टर्म के अंदर जब पहली टर्म में 2 जमा किया 4 बना, फिर दूसरी टर्म में 4 जमा किया 7 बना, फिर तीसरी टर्म में 6 जमा किया। इसी तरह आप चौथी टर्म में क्या जमा करेंगे 2 4 6 और यहाँ पे आप 8 जमा कर देंगे बाय यूजिंग दी कॉमन सेंस। अब यहाँ पे 13 में हम 8 जमा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 31 आई थिंक, सॉरी 21। ये हमें फिफ्थ टर्म आ गई। अब देखें यहाँ पे हमने 8 जमा किया तो फिर कॉमन सेंस के बाद यहाँ हमें 10 जमा करना पड़ेगा। 21 में 10 जमा करेंगे 31 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना जमा करेंगे 12 जमा करेंगे। पहले 2 की 4 6 8 10 अब 12 करेंगे तो कितना बनेगा आई थिंक 33 बन जाएगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सॉरी 43 और 43 में यहाँ पे 14 जमा करें 57 बन जाएगा। अगर हमें नेक्स्ट टर्म भी बनाने को कहा जाता है तो अब हम क्या जमा करेंगे 16 जमा करेंगे। 57 में 16 जमा करेंगे कितना आता है बनाया कितना आएगा 67 और 6 कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। अब इसमें फिर आप कितना जमा करेंगे 16, इस तरह आप करते जाएंगे। तो ये एक तरतीब है, ये एक ऑर्डर है, ठीक है। ये एक तरतीब के साथ हम चलते हैं, एक नई सीक्वेंस बनाते हैं नंबर्स की, तो ये हमारे पास नंबर सीक्वेंस होती है, ठीक है जी। एक लिस्ट है ये हमारे पास, ये सारी लिस्ट आ गई नंबरों की जिसे हमने एक खास तरतीब से बनाया है, ठीक है। ये हमारे पास एक लिस्ट है, कौन सी लिस्ट है 1 3 7 13 21 31 43 57 एंड सो ऑन। ये हमारे पास नंबरों की लिस्ट है। इसको हमने कैसे मैनेज किया, कैसे हमने अरेंज किया, एक खास तरतीब के साथ हमने अरेंज किया। यानी यहाँ पे मैं अगर 14 लिख देता हूँ तो ये तरतीब जो है ये गलत हो जाएगी, ये रॉन्ग हो जाएगी, तो ये तरतीब फिर खास ना होगी। ये हमारे पास एक लिस्ट तो हो जाएगी, ये हमारे पास लिस्ट है, इसको हमने अरेंज भी किया है, लेकिन इसमें आर्डर नहीं है, तरतीब नहीं है। जिस तरतीब से हम चलते आ रहे हैं, ठीक है, वो तरतीब यहाँ पे गलत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब 13 ही आएगा। तो ये हमारे पास नंबरों की लिस्ट है, ठीक है, नंबरों की लिस्ट है जिसको हमने खास तरतीब के साथ अरेंज किया है। तो यही हमारे पास सीक्वेंस नंबर सीक्वेंस है। दोबारा सुन लें कि नंबर सीक्वेंस क्या होती है। नंबर सीक्वेंस इज अ लिस्ट, ठीक है, ये सारी लिस्ट है ऑफ नंबर्स, नंबरों की लिस्ट है सारी, इसको हमने अरेंज किया ऑर्डर इन एन ऑर्डर, एक खास तरतीब के साथ, ठीक है। तो वो तरतीब कौन सी थी कि पहले टर्म के अंदर 2 जमा किया, दूसरी टर्म मिली, दूसरी टर्म में 4 जमा किया, तीसरी टर्म मिली, तीसरी टर्म में 6 जमा किया, 2 करके बढ़ाते जाएंगे। अब तीसरी टर्म में 6 जमा किया, चौथी टर्म मिली, चौथी टर्म में 8 जमा किया, पांचवी टर्म में 8 क्या जमा किया 10, फिर आगे इस तरह सो ऑन, ठीक है जी। तो ये नंबर सीक्वेंस होती है, नंबर सीक्वेंस होती है।